कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां आज भी जंगल की सरसराहट और रात की खामोशी के पीछे कुछ छिपा होता है। वहां एक रात भयानक आंधी आई। उसी रात गांव के पास वाले जंगल से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। गांव वाले डर के मारे उधर नहीं गए। लेकिन अगली सुबह गांव के बाहर की झाड़ियों में एक नवजात शिशु मिला, नंगा, कांपता हुआ, पर जिंदा। लोगों ने सोचा शायद किसी ने छोड़ दिया होगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा वहां कैसे पहुंचा। पर कोई जानता था, वो बच्चा इंसानी जरूर था, पर उसकी परवरिश इंसानों ने नहीं, एक जिन्नात ने की थी। उस जिन्नात का नाम था जाफर, जो सदियों से उस जंगल में रहता था। उसने कभी किसी इंसान पर दया नहीं दिखाई थी, लेकिन उस रात कुछ बदल गया। वह शिशु जब रोया तो जाफर के पत्थर जैसे दिल में भी एक धड़कन सी हुई। जाफर ने बच्चे को अपने खुफिया ठिकाने पर ले जाकर पाला, एक पुराना खंडहर जो अब किसी श्रापित महल की तरह दिखता था। आरिफ की परवरिश जिन्नातों की तरह हुई। उसे अंधेरे में देखना, पेड़ों पर दौड़ना और हवा से बातें करना आता था। पर जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने अब्बा जैसा नहीं दिखता। उसके अब्बा जाफर कभी आईने में नहीं दिखते थे। वो इंसानी खाने से नफरत करते थे और नमाज से चिढ़ते थे। आरिफ को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सच का खुलासा एक रात, जब आरिफ ने जंगल के बाहर जाने की जिद की, तो जाफर ने गुस्से में कहा, अगर तू इंसानों के पास गया तो वो तुझे मार डालेंगे और मैं भी उन्हें नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन आरिफ गया। वो गांव पहुंचा और वहां की मस्जिद में घुस गया। तभी अजान की आवाज हुई और कुछ अजीब हुआ। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके सिर में तेज दर्द हुआ। गांव के मौलवी ने उसे पकड़कर कुरान पढ़ना शुरू किया और तभी आरिफ जमीन पर गिर पड़ा। जाफर का आगमन। जाफर अपने बेटे को बचाने आया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इंसानों को सब पता चल गया। जाफर चीखा, एक ऐसी दहाड़ जिससे जमीन कांप उठी। लेकिन फिर उसने देखा आरिफ का चेहरा, डर, गुस्से और प्यार से भरा हुआ। जाफर रुका। उसने अपने बेटे को देखा और कहा, अब तू मेरा नहीं, इंसानों का है। लेकिन याद रख, अगर कभी तुझे किसी की जरूरत पड़ी, मैं तेरे पीछे हूं, चाहे पूरा जहन्नुम क्यों न टूट पड़े। और फिर जाफर धुएं में बदलकर गायब हो गया। अंत नहीं, शुरुआत। आरिफ अब इंसानों में रहता है, पर उसकी आंखों में आज भी एक अजीब सी चमक है। वो जंगल की तरफ नहीं देखता, पर कभी कभी रात के सन्नाटे में एक सरसराहट होती है, जैसे कोई देख रहा हो, क्योंकि जाफर आज भी वहीं है।